हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग एक पर्टिकुलर पेपर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है जो कि कालादगी बेसिन का स्ट्रैटिग्राफी को थोड़ा बहुत रीइवैल्यूएट किया गया है और कालादगी और भीमा बेसिन का एक्चुअली कॉमन ओरिजिन। हाँ, ये दोनों बेसिन एक्चुअली सिंगल बेसिन है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। सो टोटली सब चीज़ बेस्ड ऑन लॉजिक, कोई ये नहीं है। एंड ये इंडियन सोसाइटी ऑफ एप्लाइड जियोकेमिस्ट जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ सेडिमेंटोलॉजिस्ट है ना, सॉरी एप्लाइड सेडिमेंटोलॉजिस्ट का जो एसोसिएशन है इंडियन, दे हैव अप्रूव्ड एंड ये पब्लिश्ड हो गया। तो इस बारे में डिटेल में बात करेंगे क्योंकि जो भी सेडिमेंटोलॉजी का काम कर रहा है उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एक सिंपल थिंग है, हम लोग जो शीर्षक क्या है इसका, टेक्टोनिक सेटिंग ऑफ कालादगी बादामी बेसिन एंड इट्स पॉसिबल कनेक्शन विथ एडजेसेंट प्रोटोजोइक बेसिन्स कर्नाटका इंडिया। तो प्रोटोजोइक बेसिन क्या है? देखो, जो हमारा अर्थ क्रस्ट में ना अभी जो बेसिन, आज का बेसिन, मॉडर्न बेसिन क्या है, जो भी ओशियनिक बेसिन देख रहे हो, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन, दीज आर नथिंग बट बेसिन, ओशन बेसिन। बट प्रोटोजोइक टाइम पे क्या है, ये ओशियन बेसिन में आज का जो मॉडर्न ओशियन बेसिन, उसके नीचे क्या मिलेगा? बेसिन, बेसमेंट में, मतलब पानी के नीचे ओशियनिक क्रस्ट मिलेगा। क्या होता है? बेसोल्टिक क्रस्ट रहता है ना नीचे, प्लूटोनिक रॉक नहीं रहेगा। सबसे पहले बेसोल्टिक क्रस्ट रहेगा, उसके नीचे धीरे धीरे गैब्रो उस टाइप का रहेगा ना, माफिक डोमिनेटेड रॉक रहेगा। फेल्सिक रॉक नहीं रहता है। फेल्सिक रॉक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट स्पेशली। ठीक है। सो हम लोग जब कोई भी प्रोटोजोइक बेसिन में देखते हैं, बेसमेंट कॉम्प्राइजेस ऑफ क्या? ग्रानाइट, नाइस, यही सब रहता है ना, नाइसिक बेसमेंट रहता है। सो गैब्रोइक बेसमेंट कभी देखा हो? नहीं। सो क्या है, ये इंट्रा कॉन्टिनेंटल बेसिन है, मतलब ओशियनिक क्रस्ट एक्सपोज नहीं हुआ था इसमें, ओनली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ही हुआ है, मतलब रिफ्ट बेसिन है ये। टोटली मिड ओशियनिक रिज बना ही नहीं था, मतलब टोटल फ्रैगमेंटेशन हुआ ही नहीं था। कॉन्टिनेंट क्रस्ट जस्ट रिफ्टिंग हुआ था, टोटली दो टुकड़ा में ये स्प्रेड नहीं हो गया था कि ओशियनिक क्रस्ट डायरेक्ट एक्सपोज हो गया, ऐसा सिचुएशन नहीं था। सो इसीलिए इसको, ये सबको प्रोटोजोइक रिफ बेसिन बोलता है, एपाइरिक बेसिन बोलते हैं, एपाइरिक सी बोला जाता है ये सब चीज को। ठीक है। तो एंसालिक क्रस्ट ये सबको, ठीक है। तो इसीलिए जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, कालादगी बेसिन, बादामी, या फिर हमारा भीमा बेसिन, इवन काडाप्पा बेसिन, दीज आर ऑल प्रोटोजोइक बेसिन है, रिफ्ट बेसिन। लेकिन रिफ्ट दो टाइप का होता है, एक्टिव रिफ्टिंग एंड पैसिव रिफ्टिंग। एक्टिव रिफ्टिंग में क्या होता है? रिफ्टिंग इज एसोसिएटेड विथ प्लूटोनिक एम्प्लेसमेंट, मतलब प्लूटोन ऊपर उठने से क्या होगा? स्ट्रेच करेगा, क्रस्ट को थीन कर देगा, देन नॉर्मल फॉल्ट बनेगा। जैसे कि काडाप्पा बेसिन में, पापाग्नि सब बेसिन में देखा है ना, बेसिन का मार्जिन अलोंग एक लोपोलिथ है ना, जिसको लोग बहुत अक्सर मिस 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 कॉन्सेप्ट के दौरान बोल देते हैं कि सील है। ऐसा सील नहीं है। सील मतलब कोई भी जो सेडिमेंट्री रॉक है उसके साथ पैरेलल रहने को सील बोलते हैं, दैट इज ओके। बट प्रॉपरली देखने से लोपोलिथ भी तो बेसिन मार्जिन जो स्ट्रैटिग्राफिक जो डिफरेंट सीक्वेंस उसके साथ पैरेलल हो रहा है, लेकिन नीचे जाके फाइनल सेपेट कनेक्टेड रहता है। डीप साइस्मिक साउंडिंग होने से ऑलरेडी डेटा एस्टेब्लिश्ड है, प्रूव्ड है ये। ठीक है। सो कालादगी और भीमा बेसिन जो है ना, काडाप्पा का नॉर्दर्न पार्ट में, काडाप्पा बेसिन का नॉर्थ में है। ये थोड़ा एज रिलेशन में देखा जाए तो भीमा एंड कालादगी, कालादगी का जो अपर पार्ट को बोला जाता है बादामी बेसिन, सब बेसिन बोल सकते हो। ठीक है। बादामी और भीमा को रिलेटेबल रहता है, टाइम को रिलेशन, स्ट्रेटिग्राफिकली सेम टाइम का, सेम फॉसिल, सेम टाइप का रॉक टाइप, बहुत सारा सिमिलरिटीज रहता है एज रिलेशन में भी। ठीक है। सो कैसे है, और इतना क्लोज है ना, कालादगी बेसिन का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट एंड भीमा बेसिन का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट का डिस्टेंस 9-10 किलोमीटर भी नहीं है। तो आप इमेजिन करें, इतना डिस्टेंस में दो सेपरेट बेसिन बन सकता है क्या? एक ही सिंगल बेसिन होना चाहिए ना। हालांकि इन डेप्थ स्टडी नहीं हुआ एनीवे, तो इसीलिए इसको हम लोग इसमें करेंगे। सो एब्स्ट्रैक्ट देखो, सेडिमेंट्री रॉक टाइप्स क्या होता है?
and basin geometries are intercalated with characteristic tectonic setting. बादामी बेसिन का जो सेडिमेंटेशन पैटर्न है ना, बादामी का फेल्सपाती कैरानाइट, आर्कोस, प्लेजियोक्लेस एंड पोटासियम फेल्सपर वाला ज़्यादा रहता है। एंड जो यंगर फेनोजोइक सैंडस्टोन में क्या होता है ना, उसमें पोटास फेल्सपर थोड़ा ज़्यादा रहता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ना, इसका स्ट्रैटिग्राफिक जो ओवरऑल कॉलम है एस्टेब्लिश्ड सो फार, वो मोर और लेस काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है थोड़ा। देखो, जो जिसको हम लोग इतना सारा फॉर्मेशन में डिवाइड कर रहे हो ना कालादगी बेसिन के अंदर, वो सब फॉर्मेशन का डेफिनेशन प्रॉपरली फुलफिल नहीं करता है। बिकॉज फॉर्मेशन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, एक लिथोस्टैटिग्राफिक यूनिट फंडामेंटल यूनिट होता है जिसको फॉर्मेशन बोला जाता है, अगर वो क्या है, वो मैपेबल है और सब सरफेस में ट्रेसेबल है ना। लेकिन एक चीज याद रखो, according to as per the International Commission of Stratigraphy, principles of stratigraphic classification usages terminology of fundamental stratigraphy क्या फॉर्मेशन क्या है, उसमें बोलते हैं स्मॉलेस्ट मैपेबल रॉक यूनिट with a definite lithological characteristics that allowed it to be distinguished from other such unit. It is improperly used because देखो मैपेबल मतलब सभी चीज मैपेबल होता है, अनटिल एंड अनलेस आप एक स्केल नहीं मेंशन करोगे इसका कोई मतलब नहीं है ना। मैपेबल कौन सा चीज आज का दिन में मैपेबल नहीं है, एवरीथिंग इज मैपेबल। स्केल होना चाहिए ना, माइक्रोस्कोपिकली भी तो कुछ चीज मैपेबल होता है, माइक्रोफेसिस माइक्रोस्कोपिकली, तो मैपेबल टर्म का कोई मतलब नहीं अगर स्केल ना बोले। देयरफॉर minimum mappable unit means the unit which can be at least visible in a scale in which entire basin can be seen। जैसे कि काडाप्पा बेसिन के दौरान आप लोग देखे हो ना, काडाप्पा बेसिन में मिनिमम फास्ट फॉर्मेशन क्या है, गुलचेरू फॉर्मेशन। देखो काडाप्पा बेसिन का एंटायर मैप जब देखोगे उसमें गुलचेरू फॉर्मेशन आप मैप दिख पाओगे। सो वो मिनिमम यूनिट जो कि बेसिन स्केल, जिस स्केल में टोटल बेसिन दिखता है उस स्केल में ये यूनिट भी दिखेगा, तो दैट इज कॉल्ड मैपेबिलिटी। लेकिन कालादगी बेसिन में दौरान देखना कोई नहीं होता, मेंबर जिसको बोलते हो, मेंबर का तो बात छोड़ ही दो आप, इवन उससे बड़ा यूनिट लिथोस्टैटिक क्या होता है, बहुत सारा सब ग्रुप होता है, ग्रुप होता है ना, तो ग्रुप के हिसाब से मैप में दिखाया जाता है। एक भी फॉर्मेशन मैप में देखता नहीं, इंटर बेसिन का जो मैप होता है ना उसमें देखना, जिसको सोकॉल्ड सोफार अभी फॉर्मेशन बोलते हो, वो कालादगी बेसिन का मैप में फॉर्मेशन दिखता नहीं। हालांकि काडाप्पा बेसिन का मैप जब देखोगे हर फॉर्मेशन दिखता है बेसिन स्केल मैप में, लेकिन कालादगी के दौरान ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज हम लोग इस पेपर में बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है क्या प्रॉब्लम है। हालांकि ओवरऑल कंटेंट जो स्ट्रैटिग्राफी सेम है, बट माइनर चेंजेस हम लोग सजेस्ट किया जो कि एक्सेप्ट भी हो गया। ठीक है, तो ये देखो इस पेपर तो रिसर्च गेट में अवेलेबल है, आप चाहे तो कभी भी देख सकते हो। हाँ ठीक है, तो मैं हर चीज़ तो उतना डिटेल में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं मेन सीधा सीधा मुद्दा बोल देता हूँ। ये है इंडिया का जो पेनिनसुलर इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, इसमें ये काडाप्पा बेसिन है। इधर देखो, ये है कालादगी बेसिन, ये भीमा बेसिन, ये जो है देखो ऑलमोस्ट जियोग्राफिक कॉन्टिन्यूटी रहता है। सो दो सब बेसिन बोल सकते हो, एक्चुअली रियलिटी में सेम कॉमन ओरिजिन होता है। एंड मोर ओवर इसको कालादगी बेसिन को आप कभी भी इंट्राकेटोनिक रिप कैसे बोलोगे, बिकॉज अगर धारवाड़ का सब डिविजन आप करते हो ईस्ट धारवाड़ केटन एंड वेस्ट धारवाड़ केटन, सो देखो ईस्ट एंड वेस्टर्न धारवाड़ केटन का मार्जिन है ना कालादगी बेसिन के नीचे से जाता है। सो एक बेसिन जो दो केटन में हो सकता है, ऐसा कैसे होगा, ये चीज सोचने वाले बात है ना। कालादगी बेसिन में ईस्टर्न धारवाड़ केटन भी है, वेस्टर्न धारवाड़ केटन भी है। ईस्टर्न पार्ट में ईस्टर्न धारवाड़ केटन का बेसमेंट रहता है, वेस्टर्न पार्ट में वेस्टर्न धारवाड़ केटन का बेसमेंट है। सो इसीलिए इवन धारवाड़ केटन का जो स्टैटिक आज तक पढ़ते आए हो ना, ईस्टर्न धारवाड़ केटन वेस्टर्न धारवाड़ केटन, दो अलग केटन ऐसा करके आज सच बोलना ठीक नहीं होता है। एक्चुअली रियलिटी में क्या है ना, धारवाड़ केटन इज धारवाड़ केटन, ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट का थोड़ा डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड टाइमिंग थोड़ा अलग था। दैट डजंट मीन कि ये दोनों टोटली ऑल टुगेदर अलग केटन है।
ठीक है, एज कोरिलेशन है, सब जगह पे है, जियोग्राफिक कॉन्टिन्यूटी है, तो कैसे अलग अलग क्रेटन बनेगा? एंड कोई दो क्रेटन के बीच में मोबाइल बेल्ट होना पड़ता है, जो कि धारवाड़ क्रेटन की जगह पे ऐसा थोड़ा ही है, कुछ नहीं है। ओनली कोई कोई बोलते हैं चित्रदुर्गा सिवचर जोन, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है। चित्रदुर्गा सियर जोन भी बोलते हैं, सिवचर जोन भी बोलते हैं। उपियोलाइट कुछ भी नहीं मिलता है चित्रदुर्गा सिवचर जोन, जिसको सो कॉल बोला जाता है। एनीवे, जो भी हो, अल्टीमेटली देखो जो धारवाड़ क्रेटन है ना, ईस्टर्न धारवाड़ क्रेटन एंड वेस्टर्न धारवाड़ क्रेटन ऑल टुगेदर दो क्रेटन, ऐसा सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ धारवाड़ क्रेटन, वेस्टर्न पार्ट ऑफ धारवाड़ क्रेटन, ऐसा बोल के सोचना मैं तो प्रेफर करता हूँ। बिकॉज दो अलग क्रेटन बना था, अलग अलग सेपरेट वे में बना, तो इन बिटवीन में कुछ तो होना था। इन बिटवीन में क्या है? कुछ भी नहीं। ये जो ग्रेनाइट देखते हो ना, जिसको कोई कोई बोलता है सिवचर छोड़ के ग्रेनाइट भी, घोसपेट ग्रेनाइट जो होता है, उसको भी कोई कोई कांटेक्ट मानता है। तो अगर ग्रेनाइट है तो ये बहुत यंगर है ना, थोड़ा बहुत। क्रेटन का जो एज है, ग्रेनाइट का एज यंगर है, बाद में हुआ। जब कॉन्वर्जन सेटिंग में क्या होता है, ये प्लेट अगर इसके नीचे जाएगा तो ये प्लेट का जो सबडक्टेड प्लेट का मटेरियल पार्शियल मेल्ट होकर उठ के आएगा, तब भी तो ऐसा एक लिनियर ये दिखाएगा ना, जिसका वॉल्केनिक काउंटर पार्ट इरोडेड हो गया सब्सिक्वेंटली, मान लो। एनीवे, तो ये इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस है ये चीज में। नाउ जब आप स्टैटिग्राफी देखोगे ना, एग्जिस्टिंग, दिस इज द मैप, देखो आगे अगेन देखो, प्रॉपर बेसिन मार्जिन ही नहीं है कालादगी बेसिन का, इधर कुछ है इधर कुछ है। एक्चुअल रियलिटी में बेसिन मतलब एक सेडिमेंटेशन का कंटिन्यूटी तो होना पड़ेगा। तो वरना एक छोटा सा तालाब में कुछ सेडिमेंट जमा हुआ गया, उसको आप जियोलॉजिकली कभी प्रिजर्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये सब रेमनेंट्स है एक्चुअली। इसका मैक्सिमम पार्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट का मैक्सिमम एक्सटेंशन पार्ट जहाँ सेडिमेंट दिखता है, उसको अगर प्रॉपरली कनेक्ट करोगे ना, ये डॉटेड लाइन, इट इज टेंटेटिव मार्जिन आप बोल सकते थे कालादगी सब बेसिन का या कालादगी बेसिन का अभी तक सो कॉल्ड। बट हमारा मुद्दा ये है, इसका देखो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट का जो लास्ट आउटक्रॉप है, भीमा बेसिन का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट का जो लास्ट आउटक्रॉप है ना, इन दोनों में डिस्टेंस बहुत नजदीक होता है। ये मैपेबल यूनिटी बीच में भी बहुत छोटा 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 आउटलायर रहता है, ठीक है, जो कि इस स्केल में मैप में दिख नहीं रहा है। तो एक्चुअली कॉन्टिन्यूटी रहता है ब्रॉडली। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, ये चीज समझना बहुत जरूरी हो जाता है। नाउ मोर ओवर, ये कालादगी बेसिन का जो DEM है ना, डिजिटल एलिवेशन मैप, इसमें कलर का मतलब होता है इसका हाइट ज्यादा है, इसका कम है, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक का तो प्रिंसिपल ऑफ हॉराइजॉन्टलिटी देखो, क्योंकि कालादगी बेसिन में बादामी ग्रुप पूरा हॉराइजॉन्टल रहता है, अनडिफॉर्म्ड रहता है। सो इस टाइप में बादामी का आउटक्रॉप है, बिकॉज स्ट्रैटिग्राफिकली अपर पार्ट है। इसी को ये जो एलिवेशन में है ना, ये एलिवेशन को स्ट्रेट हॉराइजॉन्टली डालने से ये होता है, लेकिन इस जगह का रियलिटी में एलिवेशन ही नहीं है, तो ये इरोडेड अवे होकर लोअर पार्ट एक्सपोज दिखता है। सो इसीलिए इस साइड में जितना ईस्टर्न पार्ट में जाओगे आपको ओल्डर रॉक दिखेगा, एंड वेस्टर्न पार्ट में यंगर बादामी ग्रुप दिखता है, इधर बागलकोट ग्रुप दिखता है, ठीक है, बागलकोट का रॉक दिखता है। बिकॉज ये बागलकोट स्ट्रैटिग्राफिकली बादामी का नीचे रहता है, एंड बादामी का हाइट नेचुरली हायर एलिवेशन है, तो इसको इस जगह का एलिवेशन इटसेल्फ कम है, तो ये स्कावरिंग अवे, इट हैज गॉन अवे। इसका स्ट्रैटिग्राफिकली हायर एलिवेशन में था, जो एलिवेशन इधर मिल ही नहीं रहा है। ओवरऑल बेसिन में एक ईस्टर्ली जेंटल स्लोपिंग है, मतलब एलिवेशन धीरे धीरे कम 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 होता है। इधर देखो, ये कलर से देखो ना। नेक्स्ट ये इधर देखो, सब लिनियमेंट को डिफरेंट एंगल से सोचना है, एक लाइन लेंथ वाइज और एक फ्रीक्वेंसी वाइज। उसको देखने से भी आपको पता चलेगा ओवरऑल ड्रेनेज सिस्टम कैसे इधर में ये है। मेन जो है ना, ये स्ट्रैटिग्राफी देखो, अभी कालादगी जो सुपर ग्रुप है उसके नीचे ग्रुप है, ग्रुप डिवाइडेड ऑन कुछ कुछ सब ग्रुप में डिवाइडेड, जिसका लोअर मोस्ट पार्ट का सब ग्रुप दिखता है, लोकापुर एंड सिमिकिरी सब ग्रुप है ना। एंड जो ऊपर का पार्ट है एंगुलर अनकन्फर्मिटी के ऊपर, उसमें कोई सब ग्रुप नहीं है, डायरेक्ट बोला जाता है केरूर फॉर्मेशन एंड काटेगिरी फॉर्मेशन। देख रहे हो, बादामी ग्रुप, उसके नीचे बागलकोट ग्रुप। नाउ बागलकोट ग्रुप हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप, लोकापुर सिमिगिरी, ठीक है। लेकिन देखो बादामी ग्रुप का अंदर में कोई सब ग्रुप नहीं है,
ये मैं अभी तक का अवेलेबल जयप्रकाश एट अल इन 1987, जो कि रिफाइन 1995 में भी कुछ काम हुआ था, तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि स्ट्रैटिग्राफी का अभी तक था। लेकिन देखो, जब जब फॉर्मेशन में आओगे, लुकापुर में इतना सारा फॉर्मेशन है, रामदुर्ग, येरागट्टी, येंदेरीगिरी, मुद्दापुर, ऐसा सारा बहुत सारा है। हाँ, लेकिन ये फॉर्मेशन डेफिनेशन वाइज काला बागदल जो कालादगी बेसिन का मैप में ऑल टुगेदर जब मैप दिखोगे, ये सब फॉर्मेशन कुछ विजिबल ही नहीं है। सो थियोरिटिकली ये फॉर्मेशन तब बोल क्यों रहा है? इतना सारा डिविजन करके कॉम्प्लिकेटेड हो गया सिचुएशन। सो इसकी इसी के लिए हम रिवाइज प्रपोज किया। देखो, इसका कारण भी है काफी। हमारा रिवाइज स्ट्रैटिग्राफी जो है ना, वो मैं दिखाता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। इधर देखो, हम लोग बोल रहे हैं कालादगी सुपर ग्रुप इज कॉम्प्राइजेस ऑफ बादामी ग्रुप एंड बागलकोट ग्रुप। देन ग्रुप के अंदर सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट का कोई जरूरत नहीं। अब जो जिसको सो कॉल्ड सब ग्रुप बोलते थे, लोकापुर एंड सिमिकिरी, वही तो एक्चुअली रियलिटी में मैप में दिखता है, मिनिमम मैपेबल। सो दैट शुड हैव बीन फॉर्मेशन। सो लोकापुर फॉर्मेशन एंड सिमिकिरी फॉर्मेशन, एंड ऊपर में जैसा था सच कोई चेंज नहीं, काटागिरी फॉर्मेशन, केरूर फॉर्मेशन। देखो, सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट लेने से पूरा क्लैरिटी खराब हो गया था, है ना। उसके बाद सिमिकिरी के अंदर में अभी मेंबर लो, मेंबर तो मैपेबल का जरूरत नहीं, मतलब टोटल स्केल में, है ना। मैपेबल बोलने से बहुत केयरफुली कोई भी टर्म यूज करोगे, केयरफुली करना है। एवरीथिंग इज मैपेबल। माइक्रोस्कोप में कुछ देखते हो, आप चाहो तो मैप कर सकते हो, तो एट व्हाट स्केल, दैट इज इम्पोर्टेंट ना। सो इसीलिए बेसिन जिस स्केल में टोटल दिखता है, उसी स्केल को सोच के तभी आप कर सकते हो। तो ये रिवाइज स्ट्रैटिग्राफी अप्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट हमारा इधर सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी का कुछ काम है, जिसको आप लोग देखने से, अब पढ़ने से ये आएगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आराम से कमेंट सेक्शन में देने से, ये बहुत इजी है, कुछ बात नहीं। हम लोगों का पास थर्ड डायमेंशन है, बहुत अच्छा ड्रिल कोड सैंपल्स था, उसका लॉगिंग करके सब चीज़ आया है, ठीक है। तो ट्रांसग्रेशन, रिग्रेशन, कैसे फोर्स रिग्रेशन होता है, सब चीज़ दिखाया। इधर सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, बिकॉज देखो, लिथोस्ट्रैटिग्राफी होने से प्रॉब्लम क्या होता है। देखो, हम लोग सोचते हैं लिथोस्ट्रैटिग्राफी कोरिलेशन जैसा करके ना, वैसा रियलिटी में नहीं होता है। मान लो ये एक सी कोस्ट है, शोर लाइन, ठीक है, ऐसा टाइम जा रहा है, टाइम, तो एक पर्टिकुलर टाइम में मान लो इधर शोर लाइन था, तो इधर क्या है, कॉन्ग्लोमरेट, देन सैंडस्टोन, देन शेल, ठीक है। टाइम T2 में देखो, मान लो क्या हो गया, मेरीन ट्रांसग्रेशन हुआ। अभी देखो, यहाँ पे जो था T1 टाइम पे जो ब्लू कलर से दिखा है ना, T2 टाइम टाइम में देखो मेरून कलर से दिखा है। ये देखो, इधर T1 टाइम में कहा था कोस्ट एरिया, इधर था, इधर कॉन्ग्लोमरेट और सैंडस्टोन को मान लो कोस्ट है। सो इधर था। अभी देखो टुवर्ड्स ये लेफ्ट साइड में लैंड, इस साइड में समुंदर, इस ये प्लान व्यू, ये सेक्शन व्यू। देखो, ये T1 टाइम, ये ब्लू कलर से। सो T1 टाइम में क्या, देख, एक ही टाइम पे तीनों रॉक बन रहा है ना। अब तो स्पेस में तो कंटिन्यूटी रहता है। अब तब तो टाइम इज इम्पोर्टेंट ना। सेम टाइम पे इधर कॉन्ग्लोमरेट, इधर सैंडस्टोन, इधर सेल। टाइम T2 में क्या है, सेल ऊपर में आएगा ट्रांसग्रेशन के लिए, इधर सनस्टोन आएगा, कॉन्ग्लोमरेट और दूर कोस्ट की तरफ चला जाएगा। सो इसीलिए इधर T2 टाइम पे इधर है। देखो, इधर कॉन्ग्लोमरेट, इधर ही सनस्टोन, इतना दूर इधर सेल। T1 टाइम पे कदर था, इधर कॉन्टैक्ट था, इधर शोर लाइन था, नाउ इधर शोर लाइन है। अगेन T3 में अगेन हो गया रिग्रेशन। सो ट्रांसग्रेशन रिग्रेशन का इंपॉर्टेंस है। सो हमारे लिए ये टाइम इंपॉर्टेंट है, ये टाइम में देखो तीनों रॉक बन रहा है एक ही टाइम पे। लेकिन लिथोस्ट्रैटिग्राफी कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, एक टाइम पे एक ही पर्टिकुलर रॉक बनता है। लेकिन रियलिटी में क्या है, शैलो मेरीन में, कोस्टल एनवायरनमेंट में एक टाइम पे तीनों रॉक बनता है ना, अलग अलग पोजीशन में, है ना। सो टाइम एंड स्पेस दोनों को बैलेंस रख के सोचना है ये चीज है। तो ये अगर समझ गया, तो ये चीज को हम लोग ड्रिल कोड में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कराया, ठीक है। इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है, आप चाहे तो रिसर्च गेट में मेरे प्रोफाइल में इजीली अवेलेबल है। साइक्लिसिटी कर्व है, ये अनोखा है, बिकॉज ऐसा एंगल में काम हुआ नहीं अभी तक कालादगी बेसिन में। बिकॉज इन जनरल वैसा ही होते रहता है। आजकल तो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, लोग डेटिंग में बहुत इंटरेस्ट रहता है, डेटिंग ही करते रहता है, बट फंडामेंटल काम हमेशा
स्कोप रहता है, ऐसा नहीं कि एग्जॉस्ट हो गया डेटा और फील्ड सब कुछ हो गया, हम लोग सब सीख गया, फील्ड में कुछ बचा नहीं, ऐसा नहीं है। एंड मोर ओवर देखो, सेडिमेंट्री, प्योर सेडिमेंट्री जहाँ पे एब्सेंस ऑफ इग्नियस एक्टिविटी है, उस टाइम पे क्या डेटिंग का कोई स्कोप बहुत कम हो जाता है। हालांकि एक पर्टिकुलर डेटिंग है, ये पुणे यूनिवर्सिटी से किया है बहुत अच्छी तरीके से, कोई कोई एक साथ किया, जैसे कि जॉय एट ऑल बोलते हैं 2019, और भी अलग कुछ कुछ डेटिंग है लिमिटेड, बट इन जनरल वो आइदर डेट्रेटल सर्कल से करता है जो कि प्रॉपर डेट नहीं देता है, मैक्सिमम एज देता है, प्रोविनेंस का एज दे देगा, जिसको देखे थोड़ा बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। एंड और एल्स कुछ यंगर फेनोमेना जो इग्नियस एक्टिविटी डाई काट किया, तब डाई यंगर एज देगा, लेटेस्ट एज देगा। मतलब सपोज डेटेटल सर्कल ने एक एज दिया, वो मैक्सिमम एज, एंड वो सेडिमेंट को काट किया, ऐसा कुछ डाई का मटेरियल को जब डेटिंग करोगे वो एज देगा, वो यंगर एज। तो सैंडविच एज का रेस्ट्रिक्शन मैक्सिमम टू मिनिमम मिल जाने से आप बोल सकते हो ओवरऑल रॉक का एज फ्रॉम इतना टू इतना के अंदर होगा। बट वो लिमिटेड रहता है, क्योंकि जब इग्नियस एक्टिविटी हुआ ही नहीं तब बहुत मुश्किल होता है, तब लोग इनडायरेक्टली फॉसिल का डेट करता है, फॉसिल से थोड़ा बहुत करते हैं, बायोस्टैटिक भी करते हैं, बट वो सब उतना बहुत फुल प्रूफ तो नहीं होता है, एक्यूरेसी नहीं रहता, बट लेकिन है ऑफ कोर्स उसको उसका भी इम्पोर्टेंस है। लेकिन अभी ओवरऑल कलादगी बेसिन समझोगे ना, ये सिंपल डायग्राम में आपको अगर आप प्रॉपरली विजुअलाइज करोगे सब समझ में आ जाएगा। देखो सबसे नीचे क्या है, बेसमेंट, बेसमेंट में ये क्रॉस सिंबल से दिखा है ना, टीटीजी बेसमेंट। देन क्या है, टीटीजी बेसमेंट के ऊपर क्या है, टीटीजी बेसमेंट के ऊपर सबसे पहले क्या हुआ, ग्रेनाइट इम्प्रेस हुआ, यंगर ग्रेनाइट 2.5 के आसपास में, बिलियन ईयर के आसपास में, पोटासिक ग्रेनाइट ना, टीटीजी के ऊपर। एंड टीटीजी का कॉन्टेम्पोरेनियस क्या है, ग्रेनाइट का पहले ग्रीनस्टोन बेल्ट से, इसमें ओवरलैपिंग एज है, टीटीजी का इक्वल भी होता है, कभी कभी यंगर होता है, कभी कभी थोड़ा आगे पीछे रहता है, ओवरलैपिंग एज रहता है। आर्कियन ग्रीनस्टोन बेल्ट जो है, जो धारवाड़ियन सिस्ट बेल्ट बोलते हैं ना, वो बहुत सारा सिस्ट बेल्ट का रॉक मिलता है जिसमें मेटावॉल्केनिक्स रहता है। तो बेसिक रॉक मेनली लो ग्रेड ग्रीन सिस्ट स्पेसिस मेटामॉर्फिज्म होता है बोल के ग्रीनस्टोन बोलते हो। इसमें बहुत वेरिएशन मिलता है, वॉल्केनिक क्लास्टिक्स मिलता है, बेसिक, देन फेल्सिक, इंटरमीडिएट भी कभी कभी मिलता है, देन आर्कोस है ना, ग्रे वैके, ऊपर में बीआईएफ रहता है, चार्ट रहता है, बहुत सारा चीज ही रहता है ग्रीनस्टोन बेल्स का। देन सबसे पहले बेसिन में क्या हुआ, जब डिपो सेंटर बना पैसिव रिफ्टिंग के लिए, बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस हडसोनियन ओरोजनी, केनोरा नोरोजनी, स्पेशली केनोरा नोरोजनी के टाइम पे, हाँ लार्मर्डिया नोरोजनी बोलते हैं ना, बहुत पुराना ओरोजनी है, 2.5 बिलियन ईयर्स के आसपास में, तब डिपो सेंटर बना। देन पैलियो प्रोटोजोइक का पुराना टाइम, मतलब इनिशियल फेज में क्या हुआ, बागलकोट ग्रुप डिपोजिटेड हुआ, जो कि डिपोजिशन के बाद ही लेटर हडसोनियन ओरोजनी के दौरान डिस्टर्ब हुआ। देन क्रम्पल्ड हुआ, कभी कभी फोल्ड हुआ, जिसके एक ग्रेविटी ग्लाइंडिंग का एक रिसेंट पेपर आया है आईएसएम से, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से, वो भी बहुत अच्छा काम हुआ था। तो वो भी एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ ओरोजनी। तो देन उसके ऊपर क्या हुआ, अनकन्फर्मिटी के ऊपर बादामी ग्रुप बना। देन वो बादामी ग्रुप बहुत सारा फॉल्टिंग के वजह से प्रॉपरली बेसिक मार्जिन प्रिजर्व भी रख नहीं पाया। यही तो अब एक्चुअल इंसिडेंट है। बीच में एक डाई बहुत रेयर सर्कमस्टेंस में कभी कभी कुछ रिपोर्टेड है। नाउ स्ट्रेटिग्राफी अगर समझ गया, ओवरऑल सीक्वेंस इवेंट्स समझ गया, देन मैं इतना पढ़ने का चीज नहीं, कुछ कुछ कोड दिखा देता हूँ। देखो कितना अच्छा सेडिमेंटरी का कवर एंड फिल सरफेस, जो कि जिसके ऊपर से है ना, एफएसएसटी फॉलिंग से सिस्टम ट्रैक्स बोलते आइडिया देता है। देन इधर देखो रिप अप क्लास रहता है, इधर अगेन देखो उसका ऑर्डर फील्ड मेन्यू में बड़ा बड़ा ग्रेन्स इधर बैठा है ना। एंड ट्रांसग्रेशन का फीचर से हाई स्ट्रेंथ सिस्टम ट्रैक, लो स्ट्रेंथ ट्रांसग्रेसिव सिस्टम ट्रैक, सब कुछ है इधर। मैं इसमें पूरा डिटेल में अभी जाने के लिए बहुत लेंदी हो जाएगा ये वीडियो, आप लोग, मैं जस्ट ये इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो देख के आपको अगर इंटरेस्ट होगा, आप ये पेपर आपको इजीली मिल जाएगा, रिसर्च गेट में मैं दे के रखा हूँ। देन ये है सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी का बेसिक्स, पूरा चीज़ हम लोग जो जो स्टडी किया एक जगह पे रखा। देन टेक्टोनिक इम्प्रिंट्स का बारे में डायरेक्ट आ जाता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखो
इधर से ना बाबा बुधान नेडलोर सी अर्जुन जाता है। ये देखो कालादगी बेसिन का नीचे से, है ना। यही है ईडीसी एंड डब्ल्यूडीसी का मेन, ये जो CSZ है ना, इसका लेफ्ट साइड को वेस्टर्न पार्ट को बोलते हैं वेस्टर्न धारवाड़, इसको बोलते हैं ईस्टर्न धारवाड़, ठीक है। तो इसके नीचे से ही जा रहा है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ इंट्राक्रेटोनिक बोलने के पहले दोबारा सोचना चाहिए, बिकॉज इंट्राक्रेटोनिक तो है लेकिन ईडीसी डब्ल्यूडीसी का कॉन्सेप्ट गलत है। एक्चुअली धारवाड़ क्रेटन ही है, वो अलग क्रेटन नहीं है कि ईस्टर्न धारवाड़ क्रेटन और वेस्टर्न धारवाड़ क्रेटन अलग क्रेटन है। सेम क्रेटन का ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट विथ डिफरेंट, थोड़ा बहुत अलग माने फॉर्मेशनल हिस्ट्री है, बट दैट डजंट मीन कि क्वालिफाई करता है कि ये अलग अलग दो अलग बेसिन हो गया, क्रेटन हो गया। नाउ जब बेसिन मार्जिन के बारे में सोचोगे तब ऐसा करके सोचना चाहिए। देखो जियोग्राफिक बेसिन मार्जिन एंड जियोलॉजिक बेसिन मार्जिन के बारे में सोचना है। सो हम लोग एक्चुअली जब फॉर्मेशन हो रहा है बेसिन, जो एक्चुअल आउटलाइन होता है दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिक बेसिन मार्जिन। लेकिन ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वो है जियोलॉजिक बेसिन मार्जिन। जहाँ डिपोजेंटर बन रहा है उसके ऊपर सेडिमेंट फिल हो गया, तो इधर तो ऊपर से जो सरफेस में सेडिमेंट बाई बेसमेंट देखोगे वो बोलोगे जियोलॉजिक जियोग्राफिक बेसिन मार्जिन, बट सब सरफेस में जो बेसमेंट बाई सेडिमेंट कॉन्टेक्ट, व्हाट अबाउट दैट, उसको बोला जाता है जियोलॉजिकल बेसिन मार्जिन। बट रियलिटी में जियोग्राफिक बेसिन मार्जिन प्रिजर्व नहीं रहेगा। अगर ये पार्ट इरोडेड हो जाएगा, इतना ही पार्ट रेमनेंट है। सो ये एक्चुअली क्या देख रहे हो तुम, ये तो ऊपर वाला पार्ट रेमनेंट, ये तो इरोडेड अवे हो गया। तो एक्चुअली रियलिटी में जियोग्राफिक बेसिन मार्जिन को ही आप ऊपर से देख रहे हो, प्रोजेक्शन समझो बात को, है ना। सो आप लोग एक्चुअली जियोलॉजिक बेसिन मार्जिन देखते हो, तो हम लोग जो भी देख रहे हैं जियोलॉजिक बेसिन मार्जिन देखते हैं। दिस इज आज के जमाने में अपर एंड जियोग्राफिक बेसिन मार्जिन बोल रहा है ऊपर से, इन रियलिटी में दिस आर सब सरफेस फीचर्स ओनली, है ना। नाउ तो फिर देखो एक्चुअल बेसिन मार्जिन का अगर बात नहीं है तो कालादगी बेसिन में जो इधर उधर छितरा छितरा कभी कभी देखते हो ना, प्रॉपर सेडिमेंट का कंटिन्यूटी नहीं देखते हो ना कालादगी बेसिन में, बिकॉज ऑफ दैट वो ये होने के बाद बहुत डिफॉर्मेशन हुआ। डिफॉर्मेशन से क्या है ना, टोटल सेडिमेंटरी रॉक इधर उधर चला गया। और लिथोस्टैटिक का भी कोरिलेशन होने से अगर स्ट्रेट जाएगा, लेकिन बड़ा स्केल में देखोगे क्या होगा, इधर तो ऐसा है लेकिन सबसे इरोशन हो जाता है, तब इधर एक आउटक्रॉप इधर एक आउटक्रॉप, तो प्रॉपर कोरिलेशन होना चाहिए। एंड मोर ओवर जब सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी अप्लाई कर रहे हो ना, इधर तो सैलो मेरिन का एनवायरनमेंट है, तो इधर टोटल टोटल स्टोरी पूरा अलग है, टोटल स्टोरी अलग है। इधर इधर विद इन दिस एक छोटा एरिया देखोगे तब आप इधर लिथोस्टैटिग्राफिक कोरिलेशन कर पाओगे। इधर सैंडस्टोन इधर सैंडस्टोन इधर सैंडस्टोन इधर सैंडस्टोन, मैं कर्सर रख रहा हूँ देखो इधर विद इन दिस लिथोस्टैटिग्राफी। बट जब बड़ा स्केल में देखोगे, बड़ा एरिया कवरेज करोगे, स्मॉल स्केल मीन्स ऑफ कोर्स बड़ा एरिया कवरेज, बड़ा स्केल मतलब स्मॉल एरिया कवरेज, ये जान लो। मैं जैसा जो मीन कर रहा हूँ बड़ा एरिया कवरेज मीन स्मॉल स्केल, तब क्या होगा, आपको बड़ा आइडिया दिखने से तब आप समझ पाओगे आप एक्चुअली रियलिटी में आपको कंसीडर करना है सीक्वेंस स्ट्रैटेजी। एंड स्मॉल एरिया मींस बड़ा स्केल में तब होता है लिथोस्टैटिक, भी छोटा एरिया विद इन दैट आप कोरिलेट कर ही सकते हो, ठीक है। नाउ अभी देखो ये भीमा बेसिन, ये कालादगी बेसिन, इधर आपको इंडेक्स देख सकते हो पॉज करके। सो कालादगी बेसिन और भीमा बेसिन इतना क्लोज स्पेस्ड है एक दूसरे से, देखो एक्चुअली इसका ईस्टर्न मोस्ट एंड इसका वेस्टर्न मोस्ट बहुत नजदीक है। अब बीइंग ए सेंसिबल जियोलॉजिस्ट अब क्या बोलोगे ये अलग अलग दो बेसिन है, नहीं, कोई भी सेंसिबल जियोलॉजिस्ट जिसको थोड़ा भी आइडिया है वो नहीं बोलेगा। एंड मोर ओवर इसमें कितना फॉल्ट है, देखो कितना फॉल्टिंग है। सो नेचुरली क्या है, एक भी बेसिन मार्जिन ही प्रॉपरली नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं पे ये बेसिन मार्जिन बन रहा है क्या, नहीं, ऊपर से कितना फॉल्ट है। तो बहुत सिंपल सेंस में पता चलता है ना कि ये क्या है, ये एक्चुअली होना चाहिए सेम सिंगल बेसिन, है ना। ये ऑफ कोर्स थोड़ा सैलो पार्ट हो सकता है, ये डीपर पार्ट वो देखना चाहिए, उसके लिए अलग सेडिमेंटेशन पैटर्न और पूरा डिटेल स्टडी होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। बट ये दो सब बेसिन तो बोलने का इनफ एविडेंस है। सो एक्चुअली ना काम क्वेश्चन कम्स कि ये जो बेसिन है, ये दोनों कालादगी भीमा का ज्वाइंटली सोचो, इसका सेडिमेंट आया कहाँ से, कोई हाई ओवर ऊंचा जगह से आएगा, हाईलैंड से, प्रोविनेंस,
इस साइड में डेकान है यंगर, तो डेकान के नीचे भी और भी सेडिमेंट रह सकता है ना, इनलायर है भी, रियलिटी में बहुत सारा जियोफिजिकल टेक्निक से एयरबोर्न सर्वे से भी प्रूव्ड है, डेकान के नीचे परसिस्ट करता है बेसिन मार्जिन। ठीक है ना। आप लोगों को तो पता है धारवाड़ कटन टिल्टेड है नॉर्दर्नली, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, देखो धारवाड़ कटन में आप जब बेसमेंट में जाओगे ना, नॉर्थ से साउथ के तरफ जाने से आपको ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म बढ़ते रहता है। इधर जहाँ देख रहे हो बहुत लो ग्रेड बेसमेंट रॉक रहता है, जो ग्रीन स्पेसिस है ना, ग्रीन स्पेसिस मेटामॉर्फिज्म है, उसका फर्दर दूर जाने से एम्फीबोलाइट रहता है, और फर्दर बहुत दूर जाने से ग्रेनुलाइट रॉक रहता है। साउदर्न ग्रेनुलाइट टेरेन के ऊपर में धारवारियन ग्रेनुलाइट भी रहता है। ठीक है, जिसको कुछ CO2 मेटासोमेटिज्म थ्योरी है नहीं, और उसमें नहीं जा रहा हूँ। सो अगर उधर ग्रेड नीचे साउथ की तरफ जाने से ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म बढ़ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, एक्चुअली ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म बढ़ने का मतलब डीपर पार्ट को इंडिकेट कर रहा है। रास्ट में जितना डीप में जाओगे, हायर डेप्थ में क्या जियोथर्मल ग्रेडियंट प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है, इसीलिए हायर ग्रेड रॉक मिलता है। लेकिन सरफेस में नॉर्थ से साउथ जाने से कैसे बढ़ रहा है, बिकॉज जब नॉर्दर्नली टिल्टेड हुआ ब्लॉक फॉल्टिंग के वजह से, ऐसा करके देखो ये अगर ये नॉर्दर्नली टिल्टेड हो गया, क्या हो गया, इधर सेडिमेंट डिपोसेंटर बन गया नॉर्दर्न टिप में, ये बेसिन बन गया, एंड साउदर्न पार्ट आप ऊपर में चला गया ना, ऊपर मतलब हायर एलिवेशन क्या होगा, हमेशा इरोड होगा। तो साउथ का मटेरियल इरोड होके धीरे 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 नॉर्थ की तरफ आया, नॉर्थ में बेसिन फिल किया, तो मीनवाइल क्या होगा, साउथ का डीपर पार्ट एक्सपोज हो गया सेम सरफेस एलिवेशन में। सो डीपर पार्ट मीन्स एज वी मूव फर्दर साउथ आपको हायर ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक मिलते रहेगा, है ना। तो इसीलिए इधर में बेसिन भी डेवलप हो गया, एंड टिल्टिंग के वजह से ये ऊपर चला गया, ऊपर का इरोशन होके बेसिन फिल हुआ, एंड एक्सपोज्ड क्या हो गया, ओल्डर रॉक। ओल्डर मीन्स हायर ग्रेड रॉक, डीपर रॉक, दैट इज ग्रीन सिस्ट के बाद एम्फीबोलाइट, फर्दर साउथ में जाने से ग्रेनुलाइट, है ना। ऐसा, सो इसका टिल्ट एंगल भी मेजर आप कर ही सकते हो, कोई बात नहीं ना। फाइनली अब एक बेसिन का डेवलपमेंट का स्टेज दिखाया गया है। ये फास्टली मान लो किनोरा नॉर्जिन एकदम आर्कियन टाइम पे फर्स्ट एक डिपोसेंटर हुआ, किस लिए हुआ, ऑफ कोर्स पैसिव रिफ्टिंग से हुआ, है ना। पैसिव रिफ्टिंग कास्टल स्ट्रेचिंग हुआ, रिफ्ट बेसिन है। देन उसका क्या हुआ, बेसिन इनफिल होगा नेचुरली, तो रूल है जब इनफिल हुआ उसके बाद पोस्ट सेडिमेंटेशन फोल्डिंग हुआ, जो कि बागलकोट में दिखा जाता है। देन अगेन रिएक्टिवेशन से क्या होगा, बड़ा सा और डिपोसेंटर डेवलप होगा, जो कि बादामी का सेडिमेंटेशन का पोर्शन है ना। एंड देन भीमा का, सो ये फ्लूवियल, उसके बाद बादामी का क्या है, सबसे फ्लूवियल के बाद भीमा का क्या है, शैलो मेरिन, मार्जिनल मेरिन, है ना। सो इसीलिए इसमें बागलकोट के ऊपर फिर बागलकोट के ऊपर फर्दर क्या होगा, बागलकोट को ढक देगा ना फ्लूवियल जो बादामी सेडिमेंट्स, बागलकोट को ढक दिया। देन मार्जिनल मेरिन में क्या हुआ, भीमा बेसिनल, शैलो मेरिन में भीमा का लाइमस्टोन, एंड मार्जिनल मेरिन में भीमा का सैंडस्टोन। देन इवेंचुअली अगेन फॉल्टिंग होके, डिस्टर्बेंस होके, इरोडेड होके क्या होगा, अगेन कुछ पार्ट ऑफ बागलकोट एक्सपोज्ड होएगा, बादामी भी प्रिजर्व रहेगा, एंड इवेंचुअली ईस्ट वेस्ट बहुत फॉल्टिंग की वजह से ये कुछ पोर्शन में स्ट्रेस्ड होकर सेपरेट हो गया भीमा बेसिन। ठीक है, भीमा बेसिन का लाइमस्टोन डोमिनेटेड पार्ट सेपरेट हुआ, कुछ पार्ट में स्लाइटली रावणापल्ली का फॉर्मेशन के नाम से थोड़ा बहुत सैंडस्टोन भी है, सैंडस्टोन सेल सब है। सो ओवरऑल बादामी का जो सैंडस्टोन है और रावणापल्ली जो सैंडस्टोन है भीमा का, दोनों कोरिलेटेबल है रियलिटी में। एंड इवेंचुअली क्या डेकन ट्रैप तो काफी बाद में सिनोजोइक के टाइम पे, सॉरी है केटी बाउंड्री के टाइम पे भी आया है ना। सो उस टाइम में डेकन ट्रैप आके ढक दिया इवेंचुअली। फर्दर अगेन योंगा डिफॉर्मेशन से आज का जो प्रेजेंट शेप है भीमा एंड कलाती का, जो कि मैप में दिखाया ना इधर, ऐसा अचीव हुआ। So this is the overall point of view of this particular paper. आप पढ़ोगे, आई होप, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, यू विल बी enjoying. So this is the end of this video. Please share this video as much as possible if you want, and subscribe the channel.
थैंक यू।